हम केवल पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते। हमें टीचर ने बता दिया 2 और 2 5, तो हमको 5 पता लगेगा, और यदि 4 बता दिया तो हमें 4। छठी क्लास के बाद, 6th क्लास के बाद अंतर आना शुरू होता है। जय भगवान जी पीछे बात कर रहे हैं। छठी क्लास के बाद ये छठी क्लास के बाद ये अंतर आता कि कुछ लोग अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, और ज्यादातर बच्चे वो ही उसी जो 6th तक का लेवल है केवल स्टडी कर, ये अंतर शुरू हो जाता है आप में और उस 6th क्लास से लेकर 12th तक जो भी बच्चा स्टडी के साथ अंडरस्टैंड करना सीख जाता है, वो 12th बेस्ड जो भी एग्जाम दे, वो एनडीए दे, वो आईआईटी माने इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम दे, मेडिकल दे, या वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ या किसी अन्य कैरियर के थ्रू। हर एक एज का एक लेवल होता है, एक रिक्वायरमेंट होता है। ये जब तक हम नहीं समझेंगे, आज भी आप वैसे ही करते रहेंगे जैसा पहले कर रहे थे, नहीं करेंगे। 12th के बाद फिर एक नया लेवल लेना होता है। अंडरस्टैंडिंग के बाद कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझना शुरू करें, समझ जो है विकसित करनी शुरू। यदि अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे रह गए तो फिर जो कॉन्सेप्ट, तो हर एज की एक जरूरत है, उस जरूरत को समझिए। जब तक नहीं समझेंगे कि किस एज में है और उस एज में आपको क्या करना चाहिए अपने लिए। मैं जो है बहुत सारी कहानियां नहीं बताने आया हूं, और ये हम सोचते क्यों नहीं है, हमारे अंदर जो है सब कुछ जीवन में जानिए कि आपके जो है भावना, जो फीलिंग है, आप सोचते क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या बनेंगे। मैं 2 दोस्त की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। 2 दोस्त थे। एक दोस्त मंदिर में रहता था, भगवान की सेवा करता, और एक दोस्त जो है कोठे पे रहता था, शराब पीना और बाकी चीजें। जो मंदिर में रहता था वो हर समय यही सोचता रहता था कि मैं यहाँ देखो भगवान की सेवा कर रहा हूँ, और मेरा दोस्त वहां मजे में। जो कोठे पे रहता था वो हर समय यही सोचता था कि मैं कितना बेकार हूं, मेरा एक दोस्त भगवान की सेवा में लगा, मैं तो यहाँ फालतू में। दोनों का डेथ एक ही दिन हुआ। जो मंदिर में भगवान की सेवा कर रहा था उसको लेने यमदूत आता है, और जो कोठे पे है उसको लेने फरिश्ता आता है। ये मंदिर का जो दोस्त है वो कहता है, भैया तुम्हारे डिपार्टमेंट से कोई गलती हो गई है, मैं तो जीवन भर भगवान की सेवा ही किया, आरती भजन कीर्तन यही करता रहा, मुझे लेने तो तुम आए हो, और वो एक मेरा दोस्त मरा है उसको लेने फरिश्ता ले रहे। बोला भाई हमारा तो जो आदेश है उससे सिर्फ संबंध है। ये उसे यमदूत लेके गया, उसे फरिश्ता लेके गया, ऊपर जाते ही उसने कंप्लेंट लगा दिया, दरबार लगी। बोला भगवान जीवन भर मैंने तो सिर्फ आपकी ही सेवा की, और आपने मुझे लेने तो यमदूत भेज दिया, और ये जीवन भर जो है शराबी कबाबी बना रहा, आपने इसको लेने तो फरिश्ता भेजा। भगवान ने कहा तू रहता था मंदिर में, लेकिन तेरा मन जो है कोठे पे। बाद में तू रहता था मंदिर में और तेरा मन रहता था कोठे पे। ये रहता था कोठे पे लेकिन मन से था मंदिर। इसका मतलब इस कहानी से क्या है कि जीवन में हम क्या अचीव करेंगे उसका संबंध हमारे मेहनत के साथ हमारे मन के रिश्ते से। हम मेहनत तो कर रहे हैं किसी और डायरेक्शन में, और मेरा मन कहीं और। अभी आप यहाँ बैठे और मन आंखों लेके घूम रहा है, कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा। शरीर से फिजिकली तो आप यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन मन से आप कुछ नहीं सीखेंगे। तो मन और शरीर दोनों को एक जगह लाना है, तो मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज होता है। हर जीवन में सफल आदमी जो है अपने जीवन में अपने मन को कंट्रोल करना सीखते हैं। 100% कुछ सीखने पर 100% कुछ जिस दिन अपने मन को कंट्रोल कर लेगा वो महात्मा बन जाता है, वो बुद्ध हो जाते हैं, वो महावीर हो जाते हैं, वो गुरु नानक हो जाते हैं।
लेकिन आपको बुद्ध महावीर नहीं बनना है, आपको सिर्फ जीवन में एक सक्सेस चाहिए। और वो भी सक्सेस किस लिए? ताकि आप अपनी आर्थिक जो जरूरतें हैं उसको पूरा करें, पैसों की दिक्कत न रहे, जीवन में आपके बच्चे ठीक से जी सके। जो संघर्ष, जो परेशानी आपने अपने माता पिता के समय में देखा है वो आपके साथ, आपके बच्चों के साथ नहीं हो। ये बहुत छोटा सा काम, इसलिए हल्के से लेवल पे मन को नियंत्रित करने की कोशिश कीजिए और एक टारगेट लीजिए कि आज ही एक फैसला कीजिए कि आपको करना है सरकारी सेवा में जाना। फैसला कीजिए और मन को वहां लगा दीजिए 2 साल के लिए, सक्सेस नहीं। यदि मन साथ नहीं देंगे आप अपने शरीर को, आप अपने टारगेट को, तो सॉरी उसे सक्सेस नहीं मिलता। फिर ये इसी स्ट्रगल में जॉब जो है, अपने ITI है, आप एक टेक्निकल नो हाउ रखते हैं तो एक जॉब मिल जाएगा, लेकिन वो जॉब आपको जीवन भर स्ट्रगल कराती है। यदि जीवन में कंफर्ट चाहिए तो आपको जो है इस लेवल से ऊपर उठना होगा। और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट सेक्टर पे जॉब है। आप त्रिवेणी आलमीरा जो है उनकी कहानी जानते होंगे कि वो एक कॉमन मैन से आज जो है एक छोटे मोटे इंडस्ट्रियल हाउस बना दिया है। सिर्फ इसी बात से कि अगले ने मन के लेवल पे फैसला किया होगा, गूगलबर्ग ने या भारत के किसी दूसरे आदमी ने या हमने और आपने, हम सब एक ही ब्रेन रखते हैं, एक ही ब्रेन की कैपेसिटी रखते हैं, लेवल अलग अलग है हमारे मन में। तो जब एक बात हमें पता लग गई कि जो भी हम फेल्योर है वो हमारे सोचने के कारण नहीं फेल्योर, हम मन को कंट्रोल नहीं करते। हम क्या अपने 5-10 मिनट